नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं अब्बास एक ऐसी घटना आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, जो आपके विश्वास को पूरी तरह से हिला कर रख देगी। और इस घटना को पूरी तरह से जानने के लिए चलिए हमारे साथ और इस स्टोरी को पूरी कंप्लीट तक सुनिएगा। जो भी नए साथी हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, स्टोरी को पूरी ज़रूर सुनना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हॉरर फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधवपुर में यह घटना घटी थी। गांव चारों तरफ से घने पेड़ों और पुराने खंडहरों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली है, जिसे सब काली कोठी के नाम से जानते थे। उस हवेली के पास से गुजरते समय लोग आयतल कुर्सी पढ़ते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां शैतान नहीं बल्कि जिन्नात का साया है। इसी गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन रुखसार, जो 18 साल की थी, और छोटी बहन नाजिया, जो अभी 12 साल की थी। दोनों बेहद मासूम, नमाज पढ़ने वाली और अपने काम से काम रखने वाली लड़कियां थीं। उनके अब्बू खेतों में काम करते थे और अम्मी सिलाई करके घर चलाती थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात सब बदल गया। वो रात अमावस्या की थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक आधी रात को नाजिया की चीख से पूरा घर कांप उठा। अम्मी, अम्मी, कोई मुझे घूर रहा है। अम्मी दौड़कर कमरे में गई। नाजिया पसीने में भीगी हुई थी। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ जमी थी। वहां वो खिड़की के पास कोई खड़ा है। अम्मी ने खिड़की खोली। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की बंद की, कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे जली हुई कोई चीज। उस दिन के बाद से हर रात नाजिया को कोई काली परछाई दिखने लगी। धीरे धीरे रुखसार ने भी अजीब हरकतें महसूस करनी शुरू कर दी। रात को उसके बाल अपने आप खिंच जाते। उसके कान में कोई फुसफुसाता, तुम दोनों अब हमारी हो। रुखसार डर के मारे कांप जाती। उसने एक दिन हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? अंधेरे से एक भरी आवाज आई, हम जिन्नात हैं और तुम्हें 17 साल तक हमारे साथ रहना होगा। उसके बाद कमरे की लाइट अपने आप टूट गई। परिवार घबरा गया। गांव के मौलाना सबको बुलाया गया। उन्होंने घर में दुआ पढ़ी, पानी पर दम किया और कहा, यह कोई साधारण जिन नहीं है, यह बहुत पुराना और जिद्दी जिन है। इसे किसी ने जानबूझकर भेजा है। किसने? अब्बू ने डरते हुए पूछा। मौलाना साहब ने गहरी सांस ली। काली कोठी के पीछे जो तांत्रिक मरा था 20 साल पहले, उसने मरने से पहले कसम खाई थी कि वो इस गांव की दो मासूम लड़कियों को अपने जिन के हवाले करेगा। यह सुनकर अम्मी बेहोश हो गई। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। रात के 3 बजे अचानक दोनों बहनों के कमरे से जोर जोर से हंसी की आवाज आने लगी। अब्बू दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। जो उन्होंने देखा वो इंसानी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोनों बहनें छत पर उल्टी लटकी हुई थीं। उनके बाल जमीन को छू रहे थे और उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। एक साथ दोनों की आवाज निकली, 17 साल, 17 साल तक ये हमारी रहेंगी। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़ी। उस रात के बाद से दोनों बहनों की जिंदगी नर्क बन गई। हर दिन उनके शरीर पर नए नए जख्म मिलते। कभी उनके हाथों पर उर्दू में अजीब से शब्द लिखे मिलते,
हमारे साथ चलो। गांव वाले अब उनके घर आना बंद कर चुके थे। लोग कहने लगे, ये लड़कियां अब इंसान नहीं रहीं। लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू हुआ था। एक दिन शाम को रुखसार अकेली कमरे में बैठी थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अंधेरे से एक लंबा काला साया निकला, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और पैरों की जगह धुआं था। वो रुखसार के सामने आकर बोला, तुम हमारी मिल्कियत हो। तुम्हें 17 साल तक हमारे साथ रहना होगा। उसके बाद रुखसार ने कांपते हुए पूछा, उसके बाद? जिन्नात मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। उसके बाद तुम्हारी रूह भी हमारी होगी। और अचानक वो साया रुखसार के शरीर में समा गया। रुखसार जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें पलट गई और उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। नाजिया यह सब दरवाजे के दरार से देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसके पीछे से वही भारी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। नाजिया ने मुड़कर पीछे की ओर देखा और उसने जो देखा वो इतना खौफनाक था कि उसकी चीख पूरे। उसने नाजिया के कान के पास जाकर फुसफुसाया, तुम दोनों को मैंने चुना है। 17 साल तक तुम मेरी रहोगी और कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। नाजिया जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा। अचानक उसकी आवाज बदल गई, भारी, डरावनी और बिल्कुल किसी मर्द की तरह। उसी समय रुखसार उठकर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। दोनों बहनों ने एक साथ हंसना शुरू कर दिया। वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। अगली सुबह जब ये बात पूरे गांव में फैली तो लोग डर के मारे उस घर के पास से भी नहीं आते थे। बच्चों को मना कर दिया गया कि वो उस गली में भी न जाएं। अब्बू ने शहर से एक और आलिम बुलाया। वो बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, हाथ में तस्बीह। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ बहुत पुरानी ताकत मौजूद है। ये जिन अकेला नहीं है। क्या मतलब? अब्बू की आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग ने कहा, यह जिन किसी काले अमल से बंधा हुआ है। इसे 17 साल की मोहलत दी गई है और अगर इस दौरान इसे रोका नहीं गया तो ये दोनों बहनों को अपने साथ ले जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। अम्मी रोने लगी। उस रात बुजुर्ग ने दुआ पढ़ना शुरू की। कमरे में अगरबत्ती जलाई गई। दोनों बहनों को बीच में बिठाया गया। जैसे ही उन्होंने आयत पढ़नी शुरू की, अचानक तेज हवा चलने लगी। कमरे की सारी चीजें अपने आप हिलने लगी। रुखसार चीख उठी, रुको वरना मैं इसे मार दूंगा। सबकी नजर नाजिया पर गई। वो अपने ही हाथ से अपनी गर्दन दबा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मजबूर कर रही हो। बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में दुआ पढ़ी। अचानक जिन की डरावनी आवाज गूंजी, तुम हमें नहीं रोक सकते। 17 साल तक ये हमारी हैं। ये हमारा सौदा है। फिर जोर का धमाका हुआ और बुजुर्ग दीवार से टकरा कर गिर पड़े। उनकी नाक से खून बह रहा था। उन्होंने कांपते हुए कहा, ये बहुत ताकतवर है। मैंने अपने जीवन में ऐसा जिन नहीं देखा। दिन महीने में बदले, महीने साल में। पहला साल, दूसरा साल, फिर तीसरा साल। हर साल अमावस्या की रात को कुछ भयानक होता। कभी दोनों बहनें रात को कब्रिस्तान में पाई जाती, कभी सुबह उनके पैरों पर मिट्टी लगी मिलती, जैसे वो कहीं दूर से चल कर आई हो। लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं रहता। 5वें साल की अमावस्या पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। रात के 12 बजे अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन गरजने की आवाज आ रही थी। रुखसार और नाजिया अचानक घर से बाहर निकल गईं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सीधे काली कोठी की तरफ जा रही थीं।
अब्बू उनके पीछे पीछे भागे। काली कोठी के अंदर जैसे ही दोनों पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से चीखें आने लगी। अब्बू दरवाजा तोड़ नहीं पा रहे थे, तभी अंदर से वही आवाज आई, ये हमारी दुनिया है, यहाँ इंसानों का आना मना है। अचानक दरवाजा खुला और दोनों बहनें बाहर आ गई। लेकिन इस बार उनके हाथों पर खून लगा था। किसका खून है? अब्बू ने रोते हुए पूछा। दोनों ने एक साथ मुस्कुरा कर कहा, जिसने हमें रोका था। अगले दिन गांव का एक आदमी लापता मिला। उसकी लाश काली कोठी के पीछे पड़ी थी। 10 साल गुजर चुके थे। अब रुखसार 28 की हो चुकी, लेकिन उसका चेहरा वैसा ही था जैसा 18 की उम्र में था। ना उम्र बढ़ी, ना चेहरे पे बदलाव आया। गांव के लोग कहने लगे, इन पर वक्त का असर नहीं होता। एक रात जिन फिर आया। इस बार उसने साफ कहा, 17 साल पूरे होते ही मैं तुम्हें अपने जहां में ले जाऊंगा। वहां से कोई वापस नहीं आता। रुखसार ने हिम्मत करके पूछा, क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जिन की आवाज गूंज उठी। तुम्हारे दादा ने 40 साल पहले मुझसे सौदा किया था, अपनी दौलत के बदले अपनी आने वाली 2 बेटियों की रूह। ये सुनकर दोनों के पैर तले जमीन खिसक गई। अब सिर्फ 7 साल बचे थे और जिन हर साल ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू हुआ, जब 15वें साल की अमावस्या आई। उस रात जो हुआ वो इंसान सोच भी नहीं सकता। अमावस्या की वो रात कुछ अलग थी। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर भी चांद नहीं दिख रहा था, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। गांव में कुत्ते लगातार रो रहे थे और हवा में फिर वही जली हुई बदबू फैलने लगी थी। रुखसार और नाजिया पूरे दिन चुप थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे, जैसे 15 साल की कैद अब अपने आखिरी मोड़ पर आ चुकी थी। रात के ठीक 12 बजे घर की सारी लाइट एक साथ फूट गई। कमरे की दीवारों पर काली दरारें पड़ने लगी और छत से काला धुआं उतरने लगा। अचानक वही भारी आवाज, अब सिर्फ 2 साल बाद ये दुनिया तुम दोनों को भूल जाएगी। नाजिया की चीख निकल गई। उसका शरीर हवा में उड़ गया। रुखसार जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। अब्बू और अम्मी दरवाजा खोल नहीं पा रहे थे। दरवाजा जैसे बाहर से किसी ने पकड़ रखा हो। इस बार जिन ने पूरा रूप दिखाया। उसकी लंबाई इंसान से 3 गुना थी। चेहरा आधा इंसानी आधा किसी जानवर जैसा। उसकी पीठ पर काले पंख निकले हुए थे और उसकी उंगलियां नाखून नहीं बल्कि लंबे पंजे थी। उसने नाजिया के चारों तरफ घूमते हुए कहा, तुम्हारी रूह बहुत पाक है, इसलिए तुम्हें चुना गया। 17 साल की कैद के बाद तुम मेरी मालिक बनोगी। रुखसार ने दर्द में चिल्लाकर कहा, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जिन की हंसी गूंजी। तुम्हारे दादा ने सौदा किया था और जिन्नात अपना सौदा कभी नहीं छोड़ते। उसी समय दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे पर वही बुजुर्ग मौलाना खड़े थे जो 15 साल पहले आए थे, लेकिन वो बहुत बूढ़े और कमजोर दिख रहे थे। उन्होंने जोर से दुआ पढ़ना शुरू की। कमरे में एक तेज सफेद रोशनी फैली। जिन पीछे हट गया और पहली बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि डर था। मौलाना ने चिल्लाकर कहा, सौदा अधूरा है, तुम उन्हें नहीं ले जा सकते। जिन गरजने लगा, सौदा पूरा है, 17 साल की कैद पूरी होते ही ये मेरी होंगी। मौलाना ने कहा, सौदे में एक शर्त और थी, अगर 17 साल के अंदर कोई सच्चे दिल से इनकी जगह खुद को कुर्बान कर दे तो सौदा टूट जाएगा।
कमरे में सन्नाटा छा गया। जिन की आंखें आग की तरह जलने लगी। कोई भी इनकी जगह नहीं आएगा। इंसान डरपोक होते हैं। मौलाना ने अब्बू की तरफ देखा। अब्बू की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मजबूत। उन्होंने धीरे से कहा, अगर मेरी बेटियों की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। अम्मी चीख पड़ी, नहीं ऐसा मत कीजिए। जिन हंस पड़ा। सोच लो, एक बार कुर्बानी दी तो तुम्हारी रूह हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब्बू ने बिना डरे कहा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बेटियां आज़ाद होंगी तो मुझे मंजूर है। जैसे ही मौलाना ने दुआ पढ़ी, अचानक रुखसार की आंखें बदल गई। उसने चीख कर कहा, नहीं अब्बू, ये झूठ बोल रहा है। अगर आप गए तो ये हम दोनों को फिर भी ले जाएगा। जिन गरज उठा, चुप रहो। कमरे में भूकंप जैसा कंपन होने लगा। दीवारें हिलने लगी। मौलाना चिल्लाए, 17वां साल पूरे होने से पहले सच सामने आएगा और तभी फैसला होगा। अब सिर्फ 2 साल बचे थे, लेकिन अब मामला बदल चुका था। जिन कमजोर नहीं हुआ था, बल्कि अब वो गुस्से में था। और गुस्से में जिन्नात क्या करते हैं, ये किसी इंसान ने सही सलामत देखकर नहीं बताया। 16वें साल की शुरुआत होते ही गांव में एक के बाद एक अजीब मौतें होने लगी और हर लाश के पास एक ही शब्द लिखा मिलता, 17। गांव में खौफ इस कदर फैल चुका था कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। हर हफ्ते कोई न कोई अजीब हालात में मर जाता और हर लाश के पास मिट्टी पर उभरा मिलता, 17। कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं, बस चेहरा ऐसा जैसे उसने मरने से पहले कोई ऐसी चीज देखी हो जो इंसान सह नहीं सकता। गांव वाले अब खुलकर कहने लगे, ये दोनों बहनें अपशगुन हैं, इन्हें गांव से बाहर निकाल दो। अब्बू ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटियां कसूरवार नहीं हैं, ये खुद शिकार हैं, लेकिन डर इंसान को अंधा कर देता है। एक रात रुखसार को सपना आया। वो खुद को काली कोठी के अंदर देख रही थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और बीच में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक के ऊपर उर्दू में लिखा था, सौदा यहाँ बंद है। अचानक सपना टूट गया। रुखसार ने तुरंत नाजिया को जगाया। हमें वहां जाना होगा, आज ही। दोनों चुपके से घर से निकली। आसमान में काले बादल छा चुके थे। जैसे ही वो काली कोठी पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही पुराना संदूक रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा रुखसार ने सपने में देखा था। नाजिया कांपते हुए बोली, अगर ये जिन का जाल हुआ तो? रुखसार ने हिम्मत जुटाई और संदूक खोला। अंदर एक पुरानी किताब थी और एक कागज। कागज पर उनके दादा का नाम लिखा था और नीचे खून से बना निशान। किताब में लिखा था, जिस दिन 17 साल पूरे होने से पहले सौदे का असली कागज जला दिया जाएगा, उसी दिन जिन की ताकत खत्म हो जाएगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, यानी सौदा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। जिन की आवाज गूंजी, तुमने मेरी अमानत छूने की हिम्मत कैसे की? दीवारों से काले साए निकलने लगे। दोनों बहनें संदूक लेकर भागी। जिन उनके पीछे पीछे हवा की तरह घूम रहा था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, जिन ने नाजिया को हवा में उठा लिया। किताब नीचे रख दो, वरना अभी इसकी रूह निकाल लूंगा। रुखसार रो पड़ी, नहीं, उसे छोड़ दो। जिनकी आंखें लाल हो गई। 17 साल की आखिरी 10 दिन बचे थे। उस रात जिन पहले से ज्यादा ताकतवर था। उसने पूरे घर को अंधेरे में डुबो दिया। रुखसार और नाजिया की आंखें फिर से काली हो गईं। जिन बोला,
अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। 17 साल पूरे होने में सिर्फ 10 दिन और फिर ये दोनों हमेशा के लिए मेरी। अब्बू ने किताब हाथ में ली। मौलाना ने दुआ शुरू की। जैसे ही अब्बू ने कागज को आग दिखाने की कोशिश की, अचानक जिन ने उनकी गर्दन पकड़ ली। अगर ये जला तो मैं पूरे गांव को राख कर दूंगा। कमरा कांप रहा था। नाजिया रो रही थी। रुखसार की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब फैसला होना था, या तो अब्बू की कुर्बानी या 17 साल की कैद के बाद हमेशा की गुलामी। और तभी नाजिया ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही जिन ने अब्बू की गर्दन पकड़ी, कमरे की हवा भारी हो गई। मौलाना जोर जोर से दुआ पढ़ रहे थे, लेकिन जिन की ताकत हर पल बढ़ती जा रही थी। नाजिया अचानक रोना बंद कर देती है। उसकी आंखों से आंसू सूख जाते हैं और चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। रुखसार चीखती है, नाजिया कुछ मत करना। लेकिन नाजिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जिन की लाल आंखों में सीधे देखती है। वो कांप नहीं रही थी। उसने कहा, तुम्हें हमारी रूह चाहिए ना, तो सौदा बदल दो। जिन ठाका मार कर हंसा। सौदा बदलता नहीं, पूरा होता है। नाजिया ने जोर से कहा, किताब में लिखा है, अगर 17 साल पूरे होने से पहले कोई अपनी मर्जी से तेरे साथ आने को तैयार हो जाए तो बाकी सब आज़ाद हो जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिन की पकड़ ढीली हो गई। तुम्हें ये किसने बताया? उसकी आवाज़ पहली बार कांपी। नाजिया बोली, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त है, मेरे अब्बू अम्मी और रुखसार को हमेशा के लिए छोड़ देगा। रुखसार चीख पड़ी, नहीं ये मत करो। अब्बू रो पड़े, बेटी ये कुर्बानी मैं दूंगा। लेकिन नाजिया ने सिर हिलाया, ये मेरी लड़ाई है। 17 साल से मैं इसके साथ रह रही हूँ, अब इसे ख़त्म भी मैं ही करूँगी। जिनकी आंखें चमक उठी, अगर तुम खुद आओगी तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मौलाना अचानक चिल्लाया, रुको, ये चाल है, ये इसे अपनी दुनिया में ले जाकर कभी वापस नहीं आने देगा। नाजिया ने मौलाना की तरफ देखा, अगर मैं ना गई तो 17 साल पूरे होते ही ये हम दोनों को ले जाएगा और शायद पूरे गांव को भी। कमरे की दीवारें फटने लगी। जमीन से धुआं निकलने लगा। जिन गरजने लगा, फैसला अभी करो। नाजिया ने अब्बू के हाथ से वो कागज छीन लिया और उसे आग के करीब ले गई। जिन चीखा, अगर वो जला तो मैं इसे अभी मार दूंगा। लेकिन उसी पल नाजिया ने आग को कागज से नहीं बल्कि अपने हाथों से छुआ। उसके हाथ जलने लगा, लेकिन उसने दर्द सहा। उसने जोर से कहा, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन सौदा यहीं खत्म नहीं होगा। जिन्नात मुस्कुराया, तो चलो। अचानक कमरे में काला तूफान उठा। नाजिया का शरीर हवा में उठ गया। रुखसार दौड़ी, उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा। जिन गरजने लगा, सिर्फ एक ही ज़रूरत है। लेकिन तभी कागज़ आग पकड़ चुका था। जैसे ही कागज़ पूरी तरह जला, कमरे में जोरदार धमाका हुआ। जिन की चीख इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में गूंज गई। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, सौदा अधूरा है। धीरे धीरे उसका साया हवा में बिखर गया। कमरा शांत हो गया। नाजिया जमीन पर गिर पड़ी। रुखसार उसे गोद में उठाकर रोने लगी। नाजिया आंखें खोल, कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। फिर उसने धीरे से आंख खोली। उसकी आंखें अब पूरी तरह सामान्य थी। कोई काला साया नहीं, कोई लाल चमक नहीं। मौलाना ने थकी हुई आवाज में कहा, सौदा खत्म हो गया। जिनकी ताकत उसी कागज से बंधी थी। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।